हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में देखे थे कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को पूरा कंप्लीट कर लिए थे। स्टूडेंट, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें 3 मेथड था इंटीग्रेशन में। स्टूडेंट, क्या क्या था? तो एक था सब्स्टिट्यूशन, एक है पार्ट्स, और एक आगे भी बताएंगे स्टूडेंट क्या है। अभी आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को देखेंगे, यानी कि स्टूडेंट एक है पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए स्टूडेंट, इसको भी बता दिए, एक है पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिए हैं। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 10A और 10B में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था। पूरा एक्सरसाइज 10A और 10B को एग्जांपल सहित हम लोग बना के खत्म कर लिए स्टूडेंट। इसके बाद भी यदि आपका कहीं भी एक एक करके हम डाउट बताएं, इसके बाद भी यदि आपका कहीं डाउट रहता है स्टूडेंट, तो जरूर हमको कमेंट करके डाउट पूछिएगा। कहीं पे भी इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को भी पता है 12th में कितना अच्छा मार्क्स देता है। तो स्टूडेंट, ये आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और बहुत अच्छा मार्क्स इससे आता है। हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो स्टूडेंट, एकदम बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, जहाँ पे समझ में नहीं आए हर एक चीज को कमेंट करके पूछना है। और या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा स्टूडेंट, वहाँ से ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से ऐड होकर के जो भी आपको बात करना हो आप हमसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि स्टूडेंट क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक एक चीज आज बताएंगे स्टूडेंट। उसका फॉर्मूला क्या, मेथड है, क्या ट्रिक है, हम कुछ उसमें ट्रिक भी बताएंगे स्टूडेंट कि कैसे हम लोग देख के जानेंगे कि इसको कैसे हम लोग पार्ट्स में बनाएंगे। सब चीज एक एक करके डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग भी बुक निकालिए स्टूडेंट। उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज 13C का हम सबसे पहले कुछ इसका थ्योरम बता देंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में चलिए बताते हैं स्टूडेंट। आप लोग निकाल लीजिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13C है। तो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखिए क्या है। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसका भी 5 से 6-7 लेक्चर आएगा, पूरा ओवरऑल कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। हो सकता है कि आप लोग को दिक्कत होगा तो और 2-4 लेक्चर बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं भी आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इतना अच्छा से तैयारी करके रखना है। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अब हम लोग टॉपिक पे। टॉपिक क्या है स्टूडेंट? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। स्टूडेंट, इस टॉपिक में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको फंक्शन मिलेगा क्या? तो आपको 2 फंक्शन मिलेगा स्टूडेंट, u इंटू वी और dx। बोल देगा कि आप u और v का हमको इंटीग्रेशन करके बताइए। तो आप लोग भी बोलिएगा कि सर आप पिछले वीडियो में भी तो यही चीज बताए थे कि u इंटू वी रहेगा। तो उसमें ये भी बताया था स्टूडेंट, वो सब्स्टिट्यूशन था, और उसमें ये तरीका था कि हमको ना एक फंक्शन का आगे डिफरेंशिएशन मिल रहा था। तो स्टूडेंट, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिलता था उसी फंक्शन को हम लोग लेट t बराबर कर लेते थे, उसका डिफरेंशिएशन करके वहाँ से dx फाइंड करते थे स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग को इसका डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे वो देखिए। स्टूडेंट, जब डिफरेंशिएशन नहीं मिलता है स्टूडेंट, और 2 पार्ट्स में हम लोग को ये 2 फंक्शन यहाँ पे मिल जाएगा u और v में, तो स्टूडेंट इसका देखिए फॉर्मूला ये बनता है कि u को बाहर रखना है और इंटीग्रेशन ऑफ v x के मतलब x लेकर के यहाँ पे dx करेंगे स्टूडेंट। देखिए, u को बाहर, v का इंटीग्रेशन, फिर करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करेंगे? तो जिसको बाहर रखे स्टूडेंट उसका डेरिवेटिव, यानी कि बाहर किसको रखें? u को, तो du बाई dx हो जाएगा स्टूडेंट। फिर इनटू यहाँ पे क्या करेंगे? इनटू करेंगे। उसके बाद ये जो v है स्टूडेंट, इसका फिर से एक बार करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ v dx। और ये पूरा का जो आंसर आएगा स्टूडेंट, इसका फिर से एक बार कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन, यानी कि dx। तो स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्या बोले स्टूडेंट कि हम लोग को फंक्शन दिया हुआ रहेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, हम लोग को क्या मिलेगा स्टूडेंट? तो 2 फंक्शन मिलेगा। एकदम सही से समझिए स्टूडेंट, कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट, बाहर अभी बारिश हो रही है, हो सकता है आप लोग के पास भी प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए साउंड का, लेकिन बाहर बारिश हो रहा है, उसका थोड़ा थोड़ा आवाज आता होगा, इसके लिए सॉरी। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए क्या है, बारिश में वीडियो बना रहे हैं, क्या करें। देखिए स्टूडेंट, फंक्शन इस तरह का दिया हुआ रहेगा u इंटू वी में, यानी कि 2 फंक्शन दिया हुआ रहेगा स्टूडेंट। और उसमें से आप लोग देखिएगा ना कि उसका कभी भी आप लोग का डेरिवेटिव्स आगे कोई भी फंक्शन का नहीं मिलने वाला है। तो जैसे ही हम लोग को पता चले स्टूडेंट कि इसका डेरिवेटिव नहीं मिल रहा, तो वो सिचुएशन में क्या करेंगे स्टूडेंट? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है स्टूडेंट? तो जो फर्स्ट फंक्शन है स्टूडेंट उसको बाहर, और ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन देना है, और फिर du बाई dx, यानी कि जो बाहर रखे हैं उसका डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ये v dx। और ये पूरा का फिर जो आंसर आया स्टूडेंट, इसका फिर कर देंगे इंटीग्रेशन। स्टूडेंट, एक एक एग्जांपल लेकर के भी आप लोग को समझाएंगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
और चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं हम लोग ट्रिक की ओर। तो स्टूडेंट आखिर हम लोग कैसे जानेंगे कि सर किसको फर्स्ट टर्म माने, किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको सेकंड फंक्शन माने, वो चीज़ जानेंगे कैसे। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बनाने पहचानने सीख गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम क्या बोले थे स्टूडेंट कि ट्रिक मेरा ऐसा रहेगा ना, कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर कराएंगे कि क्वेश्चन अपने आप आपसे क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट इसमें यही चीज़ है कि यदि आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को पहचान लिए तो इस आकर के चुटकी में इसका आंसर निकालिएगा। अब देखिए स्टूडेंट आखिर पहचानने का क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, हम क्या ट्रिक आप लोग को बताने वाले हैं वो चीज़ देखिए। स्टूडेंट हमेशा आप लोग को याद रखना एक आईलेट, यही है मेरा ट्रिक स्टूडेंट। अब ये आईलेट का मतलब क्या था वो समझिए। आई का मतलब होता है स्टूडेंट इनवर्स। अब एक एक चीज को डिटेल में बताएंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, वीडियो को एकदम बहुत अच्छा से देखना स्टूडेंट, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, आपको दोबारा कहीं भी रिपीट नहीं करना होगा, बस मेरा बात को आप सही से समझिएगा स्टूडेंट। आई का मतलब हो गया इनवर्स, एल का मतलब होता है लोगरिथम, ए का मतलब होता है स्टूडेंट अलजेब्रिक, और ये ए हो गया स्टूडेंट। टी का मतलब होता है ट्राइगोनोमेट्री, उसके बाद ई का मतलब होता है स्टूडेंट इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं, ई का मतलब होता है स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो बताए थे, e टू द पावर x, e टू द पावर 2x, वही होता है एक्सपोनेंशियल। तो चलिए स्टूडेंट फिर से एक बार बताते हैं, क्या बोले थे स्टूडेंट कि इसमें हमेशा आपको दो फंक्शन मिलेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। एक फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन होगा स्टूडेंट उसको u करेंगे और उसको बाहर, उसके बाद जो सेकेंड फंक्शन होगा स्टूडेंट उसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस जो बाहर फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव यानी कि उसका डिफरेंशिएशन, फिर इनटू ये वाला को यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और फिर ये जो पूरा का आंसर है स्टूडेंट उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन कर देना है। अभी एग्जांपल भी बताएंगे स्टूडेंट, उससे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये होता है स्टूडेंट कि हम लोग कैसे जाने कि आखिर कौन है फर्स्ट फंक्शन और कौन है सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन में भी किसी को भी लेके चल जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा स्टूडेंट। यदि आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को पहचानने में गलत कर दिए, यदि आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो कभी भी आंसर नहीं आएगा, और हो सकता है एक ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि इंटीग्रेशन वहाँ से आगे बनेगा ही नहीं। तो स्टूडेंट आंसर तो मिला ही नहीं पाइएगा यदि आप गलत पढ़ लिए तो, कि कौन है फर्स्ट कौन है सेकंड यदि आप सही से नहीं समझ पाए तो आपका 100% रॉन्ग जाएगा। उसके बाद आगे हो जाएगा स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि उसका इंटीग्रेशन एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा कि इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा। तो स्टूडेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये बात को याद रखना कि आखिर कौन है फर्स्ट फंक्शन और कौन है सेकंड फंक्शन। तो इसको जानने के लिए स्टूडेंट एक ट्रिक है आईलेट, और आईलेट का मतलब होता है स्टूडेंट आई मीन्स इनवर्स, L मीन्स लोगरिथम, A मीन्स अलजेब्रिक, T मीन्स ट्राइगोनोमेट्री और E मीन्स एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मीन्स आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट कि e टू द पावर x वाला जितना भी टर्म होता है, e टू द पावर 2x, ये सब हो गया आपका डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या हो गया स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल। और ट्राइगोनोमेट्री तो जानते ही होंगे स्टूडेंट, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब टेन थीटा सेक थीटा। अलजेब्रिक का मतलब होता है स्टूडेंट x पे पावर 1, y पे पावर 1, डॉट 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 2 3, ये सब जितना भी चीज हो गया ये सब आपका अलजेब्रिक में आएगा। और लॉगरिथम का मतलब जानते हैं स्टूडेंट लॉग x, लॉग 2x, डॉट डॉट ये सब जितना भी आएगा लॉग वाला फंक्शन वो लॉगरिथम होगा। और इनवर्स का मतलब होता है स्टूडेंट साइन इनवर्स x हो गया, टेन इनवर्स x हो गया, ये सब जितना भी आएगा ये सब आपका इनवर्स में आ जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट अब हो गया आई मीन्स हो गया इनवर्स यानी कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, ये सब फंक्शन स्टूडेंट। L मीन्स लोगरिथम यानी कि log x, log 2x, log sin x, ये टाइप का जितना भी फंक्शन होगा। A मीन्स हो गया स्टूडेंट अलजेब्रिक यानी कि x पे पावर क्या है, y पे पावर 1 2 3, 1 2 3, इस टाइप से जब आएगा स्टूडेंट इसको अलजेब्रिक बोलेंगे। और ट्राइगोनोमेट्री में स्टूडेंट साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इस टाइप का फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल में स्टूडेंट e टू द पावर x, e टू द पावर 2x यानी कि e टू द पावर n वाला टर्म जब भी आए स्टूडेंट वो एक्सपोनेंशियल हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ तो ये आईलेट का मतलब समझ में आया। अब तो ये समझ में आ गया कि सर आप ये बता दिए आईलेट मीन्स ये हुआ इसमें या इसमें है, लेकिन इसका यूज क्या है, कैसे पहचान में आएगा कि आखिर इसी को फर्स्ट मानेंगे। देखिए स्टूडेंट कभी भी यदि आप लोग को पहले इनवर्स फिर लॉग दिखे
तो ऊपर जो रहेगा, जो पहले आ रहा उसको u मानेंगे, यानी कि उसको फर्स्ट टर्म मानेंगे, और जो बाद में आएगा स्टूडेंट इसको सेकेंड टर्म मानेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट कहीं पे आपको मिल गया 2 sin x या फिर x sin x, तो x sin x है स्टूडेंट, x हो गया आपका अलजेब्रिक, ये पहले आ रहा है, x आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी कि u, उसको बाहर कर लेंगे स्टूडेंट, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया sin x स्टूडेंट, वो लास्ट में आ रहा है, देखिए a के बाद t आ रहा है ना, तो वो आपका v हो जाएगा। बहुत ईजी है स्टूडेंट। चलिए अब आपको चलते हैं एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं। अपने मन से कोई भी एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। चलिए ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। बोल दिया कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए। तो स्टूडेंट आप लोग देखिए, क्या x का यहाँ पे आगे कहीं भी हम लोग को डेरिवेटिव मिल रहा है, sin x का कहीं भी डिफरेंशिएशन नहीं मिल रहा, नहीं ना मिल रहा। जब नहीं मिले स्टूडेंट यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड से बनेगा। और इसमें क्या मेथड बताएं स्टूडेंट, तो इसमें मेथड ये हम बताए थे कि सबसे पहले आखिर हम लोग जानेंगे कि इसमें फर्स्ट टर्म कौन है और सेकेंड टर्म कौन है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x है और sin x है, तो ये x जो है स्टूडेंट वो क्या है, x क्या अलजेब्रिक है, और अलजेब्रिक देखिए स्टूडेंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए हम लोग sin x है, और sin x कहाँ आ रहा है स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्री में, यानी कि स्टूडेंट पहले कौन आ रहा है अलजेब्रिक, फिर कौन आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें अलजेब्रिक हो गया स्टूडेंट पहले, यानी कि x हो जाएगा फर्स्ट टर्म, तो x को कर लेंगे बाहर, सेकेंड टर्म हो जाएगा स्टूडेंट sin x, और sin x का कर देंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे sin x dx, फिर लिखेंगे स्टूडेंट माइनस, एक बार बड़ी इंटीग्रेशन दे देंगे स्टूडेंट, मतलब बड़ा सा एक इंटीग्रेशन, फिर लिखेंगे क्या, यही चीज को सेम उठा करके यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट जो बाहर में है उसका डेरिवेटिव। तो बाहर में क्या स्टूडेंट, बाहर में देखिए x है, यानी कि x का लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा स्टूडेंट, तो यही चीज को सेम यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे क्या तो sin x dx लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे sin x dx, और यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट क्लोज करके भी dx, यानी कि ये पूरा का जो आंसर है स्टूडेंट उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, x है तो x का x ही हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट माइनस कॉस x, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस x, फिर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस तो माइनस कर देंगे, dx बाय x का मतलब क्या गया स्टूडेंट 1, और ये sin x का मतलब हो गया स्टूडेंट माइनस कॉस x, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट dx लगा हुआ तो dx लगा देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट क्या किए, फिर से बार समझिए। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x इंटू साइन एक्स लिखा हुआ है, तो इसमें जो x है स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट कहीं पे दिक्कत नहीं ना हो रहा, ये नहीं लग रहा कि सर लगातार समझाते जा रहे हैं। स्टूडेंट कहीं ब्रेक नहीं लेंगे, एक एक चीज को आप लोग को समझाएंगे तोड़ तोड़ के। जहाँ पे समझ में नहीं आया स्टूडेंट वहीं से कॉमेंट कर देना कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। हम आप लोग के लिए जब बोलिए स्टूडेंट तब हम बताएंगे, जहाँ कहीं भी डाउट हो एक एक चीज को बताएंगे। कहीं पे मैथ में डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो उसको ये नहीं लगे कि ये चीज में हमको दिक्कत हो रहा है, और वो 100% नंबर लाए स्टूडेंट, एकदम 100 में 100 मार्क्स है। इस तरह मैथ को एक एक चीज को बताएंगे, इसलिए स्टूडेंट हम बार बार इस सब चीज पे आप लोग को फोकस करा रहे हैं ताकि हर एक चीज समझ में आए। देखिए स्टूडेंट क्या था, जैसे इंटीग्रेशन देखिए स्टूडेंट एक्स साइन एक्स दिखा, तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए कि ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इसमें यूज होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज आखिर क्यों होगा सर, इसलिए होगा क्योंकि आगे किसी का हम लोग को डेरिवेटिव्स नहीं मिल रहा है, किसी का डिफरेंशिएशन नहीं मिल रहा है। उस समय क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखें x है और यहाँ पे साइन x है, तो ये x क्या है स्टूडेंट, ये x आखिर क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और अलजेब्रिक फंक्शन और ये साइन x क्या स्टूडेंट, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट का सीरीज में हम लोग देखे, ये पहले आता है, जो चीज पहले आता है उसी को मानते हैं हम लोग, उसको u मान लेते हैं, यानी कि उसको फर्स्ट टर्म मानते हैं, और जो चीज बाद में आता है स्टूडेंट उसको सेकेंड टर्म मानते हैं। जैसे हमको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म पता चला, तुरंत इस फॉर्मूला पे आ जाएंगे स्टूडेंट। फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट टर्म बाहर, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इनटू ये जो यहाँ पे जिसका भी हम लोग इंटीग्रेशन लिखे स्टूडेंट, किसका लिखे, सेकेंड टर्म का, तो यहाँ पे सेकेंड टर्म लिख देंगे और ये पूरा का फिर से एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट वही चीज यहाँ पे किया, जैसे ही हमको पता चला कि x साइन x है, x क्या स्टूडेंट अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको बाहर किए, साइन x का ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि x हो गया हम लोग का फर्स्ट टर्म, साइन x हो गया सेकेंड टर्म, फिर बड़ा एक इंटीग्रेशन देंगे स्टूडेंट, उसके बाद ये x का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर ये चीज जो यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट सेम उसी को हूबहू देख के लिख देना है, और फिर से एक बार इंटीग्रेशन यानी कि dx। अब यहाँ से हम लोग सबका इंटीग्रेशन किया स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से क्या बना, i बराबर माइनस एक्स कॉस एक्स बना स्टूडेंट, फिर यहाँ पे माइनस है और ये माइनस बार होकर के यहाँ प्लस बन जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx बन गया।
और आप लोग को पता है स्टूडेंट कि cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, यानी कि हम लोग का यहाँ से I बराबर हो गया स्टूडेंट माइनस एक्स cos x प्लस sin x प्लस b, और ये हम लोग का आ गया फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कहीं पे दिक्कत हुआ क्या बोले थे स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट हम जैसे ही क्लियर कराएंगे ना आप लोग से अपने आप क्वेश्चन बनने वाला है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट क्या करें, हम लोग एक्सरसाइज पे चले कि नहीं, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट। आज यहाँ से ये कॉन्सेप्ट से आप लोग मतलब कि एक्सरसाइज 13C का क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर पाइएगा। उसके बाद स्टूडेंट फिर हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, बहुत ईजी वो भी स्टूडेंट। क्या ये कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी प्रॉब्लम हुआ, फिर से बार हम रिपीट करना चाहेंगे स्टूडेंट। चलिए वो स्टूडेंट जो फिर से जिसमें समझ में नहीं आया होगा वो फिर से एक बार समझिए। क्या स्टूडेंट शायद बाहर बहुत बारिश हो रही है, उसका यदि आवाज़ आ रहा होगा आप लोग को, यदि कोई परेशानी हो रहा है, मेरा साउंड आप लोग को सुनने में नहीं आ रहा है तो 100% बोलिएगा स्टूडेंट, हम फिर से एक वीडियो बना लेंगे इस चीज़ का। लेकिन ये नहीं करना है कि बाहर आवाज़ आया सर का वीडियो क्वालिटी ख़राब है तो नहीं देखना, वैसा नहीं करना स्टूडेंट। बाहर हमको भी प्रॉब्लम हो रहा है, बाहर बहुत आवाज़ हो रही है बारिश का, यदि प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग को तो पक्का हमको बताइएगा स्टूडेंट, फिर से इस चीज़ का वीडियो एक बार बना देंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ जैसे ही u इंटू भी दिखा स्टूडेंट, इंटू में फंक्शन दिखते ही हम लोग का माइंड में आता था कि सर आप सेपरेशन में बताए थे कि फर्स्ट फंक्शन का यदि कोई भी फंक्शन का आगे डिफरेंशिएशन मिल रहा है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, तो टी लेट करके उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करके वहाँ से dx निकाल देंगे और वैल्यू को रख देंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को वो चीज़ नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे हम लोग को आगे डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करेंगे। और बाय पार्ट्स में क्या है, सबसे पहले जानेंगे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जैसे ही पहचान गए तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन दे देना और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू ये जो सेकंड फंक्शन है उसको लिख करके फिर से एक बार dx यानी कि पूरा का इंटीग्रेशन। उसके बाद स्टूडेंट ये कैसे जानेंगे कि आखिर फर्स्ट टर्म कौन है सेकंड टर्म कौन है, उस चीज को जानने के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, तो आइलेट का सीरीज एक माइंड में रखेंगे। इससे ये पता चल जाए स्टूडेंट आई से इनवर्स, एल से लोगरिथम, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्राइगोनोमेट्री और ई से एक्सपोनेंशियल, यानी कि स्टूडेंट जो भी इनवर्स और लोगरिथम दोनों मिले उसमें देखेंगे पहले कौन है, इनवर्स आया तो इनवर्स को बाहर कर लेंगे और लोगरिथम को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। यानी कि स्टूडेंट जिसको बाहर करते हैं उसको फर्स्ट टर्म, जो पहले आया स्टूडेंट उसी को फर्स्ट टर्म और जो बाद में आए उसको सेकंड टर्म। जैसे कि यहाँ पे देखें स्टूडेंट x इंटू साइन एक्स लिखा हुआ था, तो x क्या था स्टूडेंट अलजेब्रिक जो पहले आ रहा था, और साइन एक्स था क्या ट्रिगोनोमेट्री जो बाद में आ रहा था स्टूडेंट। इसलिए क्या कि इस x को हम लोग कर लिए फर्स्ट टर्म और ये साइन एक्स को कर लिए सेकेंड टर्म। उसके बाद स्टूडेंट अपना सिंपल सा इंटीग्रेशन लगाएंगे, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट अब चलते हम लोग एक्सरसाइज 13C पे। आप लोग भी एक्सरसाइज 13C निकालिए स्टूडेंट और एक्सरसाइज 13C में देखिए स्टूडेंट। एक बात आप लोग से हम बहुत रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि स्टूडेंट यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ आप लोग को क्लियर हो रहा है, तो स्टूडेंट वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपना फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि पूरा 11-12 तो हम फ्री में पढ़ाने वाले हैं, एक भी रुपया कहीं पैसा नहीं देना, आराम से पढ़िए, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। और आप लोग यदि चाहिएगा तो हम लाइव भी आएंगे, लेकिन लाइव आने के लिए स्टूडेंट आप लोग को कम से कम 150 स्टूडेंट को होना पड़ेगा तैयार कि नहीं सर हम लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं, हम फिर आप लोग के लिए लाइव भी आ जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब चलते एक्सरसाइज 13C पे। आप लोग भी निकालिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 13C और इसका एग्जाम्पल को एक एक करके बनाइए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। और कहीं भी यदि एग्जाम्पल में आप लोग को प्रॉब्लम हो तो उस एग्जाम्पल को भी पूछिएगा स्टूडेंट, एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल पे। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन अभी ये एक्सरसाइज 13C में लगभग 87 क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, यानी कि 7-8 या फिर 10 लेक्चर भी जा सकता है, क्योंकि एक एक चीज़ हमको बताना है। ये हम चाहेंगे स्टूडेंट आज भी कंप्लीट कर देंगे। अभी 2-3 और इसमें थ्योरम था, सबको हम बना देते और सबका एक बार में एक एक करके एग्जाम्पल लेते, लेकिन हमको वैसा नहीं करना। हमको कैसे आपका नंबर अच्छा हो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में, वो चीज़ देखना, और आगे आपका कैसे तैयारी हो, मैथ में कैसे हम मजबूती से खड़े रहे, उस चीज़ को हम आपको बनाना चाहते हैं। इसलिए स्टूडेंट हम इस लेक्चर को, इस वीडियो को, यानी कि एक्सरसाइज 13C को कम से कम 10 से 12 लेक्चर में कंप्लीट करा देंगे, कहीं भी डाउट नहीं होने देंगे स्टूडेंट, एक एक चीज़ को कॉन्सेप्ट। चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम लोग टॉपिक पे, एक्सरसाइज 13C। देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 13C पे क्या दिया हुआ है। एक्सरसाइज 13C क्वेश्चन नंबर 1 नंबर ही बताते हैं स्टूडेंट, 1 का 1 नहीं 1 नंबर। तो 1 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट I = x e⁻x dx।
बोल दिया कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन नहीं मिल रहा, ना इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है, यानी कि दोनों में से कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है कि हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन मिले। तो वैसा सिचुएशन में स्टूडेंट तुरंत माइंड में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनेगा। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या पता है स्टूडेंट कि हम लोग का फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पहचानना है कि आखिर वो कैसे पहचानेंगे। तो कैसे पहचानेंगे स्टूडेंट, इस सीरीज से पहचानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट एक्स क्या है स्टूडेंट, तो अलजेब्रिक फंक्शन है और पहले आ रहा है, और e टू दी पावर x जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है स्टूडेंट जो कि बाद में आ रहा है। तो बाद में जो आएगा स्टूडेंट, इस सीरीज में जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन, और जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन। तो x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे स्टूडेंट, यानी कि x क्या हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ जो बाहर में रहेगा, तो बाहर में क्या है x है, x कर दिए। उसके बाद फिर क्या होता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन, फिर यहां से लेंगे इंटीग्रेशन किसका, तो ये जो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है स्टूडेंट सेम इसी को यहाँ पे लिख देंगे e टू दी पावर x dx, और ये पूरा का फिर एक बार कर देंगे इंटीग्रेशन। अब देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से i बराबर x e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होगा स्टूडेंट, माइनस है dx, x का हमको चाहिए क्या, डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू ई टू दी पावर x और dx। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से i बराबर x e टू दी पावर x माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x होगा स्टूडेंट, और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस c, और यही तो हम लोग आ गया i बराबर x। यहाँ से देखिए दोनों में e टू दी पावर x है तो कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 1 प्लस c, और ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कहीं पे कुछ नहीं स्टूडेंट, बस आप लोग को ये जाना है कि इस सीरीज को हमेशा माइंड में याद रखना स्टूडेंट। आई लेट, आई से इनवर्स, एल से लोगरिथम, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्राइगोनोमेट्री, ई से एक्सपोनेंशियल। जैसे इस सीरीज को आप याद कर लेंगे अपने आप आपसे आंसर बन जाएगा स्टूडेंट। अब क्या है, जैसे ही पता चला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट टर्म को बाहर, फिर से एक बार रिपीट करें स्टूडेंट। जैसे ही पता चला कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है तो फर्स्ट टर्म को बाहर, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, फिर पूरा का इंटीग्रेशन। देखिए स्टूडेंट पूरा का इंटीग्रेशन किए, वैसे ही करके आप लोग से सारा क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चन भी और हिंट करते हैं। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 लेकर के यहाँ से लेकर के आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 तक 15 तक सब बनेगा स्टूडेंट, 16 17 लेकर के ये 20 तक आप लोग से बन जाएगा, 20 तक बनेगा स्टूडेंट। उसके बाद ये 20 से आगे हम नेक्स्ट डे बताएंगे स्टूडेंट। इसमें से एक 15 नंबर क्वेश्चन को हम थोड़ा हिंट करना चाहेंगे, तो 15 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं स्टूडेंट। बाकी बात जो इधर बचेगा स्टूडेंट 20 तक आप लोग का होमवर्क रहा, और एक एक एग्जाम्पल को भी बनाना है, तो सारा एग्जाम्पल बनाइए स्टूडेंट। और ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 20 तक, इसमें हम एक क्वेश्चन नंबर 15 को हिंट करते हैं। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 15 आखिर क्या दिया हुआ है, तो चलिए स्टूडेंट इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट से बनेगा। बस एक log x वाला भी बता देते हैं, इसलिए और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। वैसे भी 20 तक नॉन स्टॉप आप लोग से बनेगा स्टूडेंट, कहीं भी एक भी डाउट नहीं होगा, देख लीजिएगा। और यदि कहीं डाउट रहे तो उसको हम ये नहीं आप लोग को सोचना कि सर बोले कि डाउट नहीं रहेगा तो हम लोग का सच में डाउट नहीं रहेगा। डाउट रहे स्टूडेंट, कोई भी छोटा सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, डाउट है तो उस चीज को आप पूछिए। जो भी चीज आपसे नहीं बने स्टूडेंट, कुछ भी समझ नहीं आए तो उसको पूछिए हमसे। तो चलिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 15 बता देते हैं। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 15 आखिर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है i बराबर x पे पावर 3, उसके बाद दिया स्टूडेंट log 2x और dx। बोल दिया कि इसका हमको बताइए कि इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्या। सबसे बड़ा बात ये था स्टूडेंट, यदि आप फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म नहीं चूज कर पा रहे ना, तो आपका आंसर कभी नहीं मिलेगा और वो रॉन्ग हो जाएगा। यानी तो फिर ऐसा सिचुएशन आएगा कि उसके आगे इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, ऊपर ही फंसा हुआ रह जाएगा। तो स्टूडेंट हमेशा आप लोग को ये चीज याद रखना आईलेट सीरीज को। और कैसे हम लोग याद रखेंगे स्टूडेंट, वो तो बहुत ईजी है। आईलेट, आई से इनवर्स, एल से लोगरिथम, बार बार हम रिपीट कर चुके, अब समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखिए स्टूडेंट ये एक्स क्यूब आखिर कहाँ पे आ रहा है, अलजेब्रिक, और अलजेब्रिक है एक्स क्यूब, और log 2x क्या है, लोगरिथम है, यानी कि लोगरिथम क्या होगा, बाहर होगा। फर्स्ट टर्म लोगरिथम हो गया,
लॉग आ रहा पहले और ये x पर पावर 3 अलजेब्रिक आ रहा बाद में, तो लॉग वाला चीज बाहर कर देंगे स्टूडेंट, यानी कि लॉग 2x बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 dx, फिर माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ इतना, उसके बाद फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, तो इनटू जो चीज यहाँ पे लिखा हो उसी को सेम यहाँ पे नोट कर दीजिए और फिर से एक बार इसका इंटीग्रेशन तो dx लगा देंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से क्या करेंगे, i बराबर log 2x है, लिख दीजिए x पे पावर 3 का इंटीग्रेशन तो x पे पावर 4/4, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो log 2x का 1/2x और ये 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, फिर इनटू यहाँ पे क्या है तो x टू द पावर 4/4 और फिर यहाँ से dx, तो dx कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तब यहाँ पे हम लोग का i बराबर क्या आ जाए तो x log 2x इंटू x टू द पावर 4/4 माइनस ये 1/4 को बाहर कर लेंगे तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या बच जाएगा तो x³ और dx बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट फिर से एक बार इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे हम लोग का आ गया log 2x इंटू x टू द पावर 4/4 माइनस 1/4, ये x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 प्लस c, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट तो i बराबर हो गया log 2x इंटू x टू द पावर 4/4 माइनस x टू द पावर 4/16 प्लस c, और यही हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्या किया स्टूडेंट वो देखिए, सिर्फ हम लोग को ये पहचानना है कि फर्स्ट टर्म कौन और सेकंड टर्म कौन। इसमें देखिए स्टूडेंट ये क्या अलजेब्रिक फंक्शन और ये क्या लोगरिथमिक फंक्शन। तो लोगरिथमिक फंक्शन क्या था स्टूडेंट, पहले आता ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये आता सेकंड टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म का बाहर सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या सेकंड टर्म, फिर पूरा का इंटीग्रेशन होगा, वही क्वेश्चन। उसके बाद सबका बस वैल्यू बैठा दिए, log 2x हो गया x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन स्टूडेंट x टू द पावर 4/4, फिर माइनस है माइनस कर दिए, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के log 2x का तो 1/2x और 2x का इंटीग्रेशन 2, ये 2 से 2 कटा स्टूडेंट और यहाँ पे x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4, एक x यहाँ भी कट गया और ये 1/4 को बाहर कर ले स्टूडेंट, x टू द पावर 3 बचा, यहाँ तो अपना जो था वो लिख दिए, उसके बाद फिर इसका x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 और 4 इंटू 4 कर दिए 16 हो गया x टू द पावर 4/16। यहाँ पे क्या बचा था तो log 2x इंटू x टू द पावर 4/4 माइनस x टू द पावर 4/16, ये हम लोग का गया फाइनल आंसर प्लस c। तो c क्यों लगाएंगे स्टूडेंट, अब आप लोग को समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या है बताइए, डिफिनिट है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं तो इंडिफिनिट में क्या होता है यहाँ पे c लगाते हैं, ये फर्स्ट क्लास में बताए थे क्यों c लगाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ हर जगह फैला दीजिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।